परम शांति, बेहद की अविनाशी परम शांति। आज हम एक चर्चा करेंगे प्रज्ञानम। प्रज्ञानम है क्या? क्या ज्ञान और प्रज्ञानम में कोई डिफरेंस है? इसको समझना बहुत जरूरी है। आत्म स्वरूप को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। आत्म ज्ञान होना और आत्म अनुभूति होना, ये दोनों में बहुत पार्थक्य है। जब तक आत्मा प्रज्ञानम को अर्थ को नहीं समझता है तो वो पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ नहीं पाता है। संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान है, लेकिन प्रज्ञान क्या है? क्योंकि वेद में जो है बोला गया है प्रज्ञानम ब्रह्म। क्यों प्रज्ञान को ब्रह्म कहा गया? ज्ञान को ब्रह्म क्यों नहीं कहा गया? इसको गहराई से समझना है। अभी जो समय चल रहा है ये ज्ञान की समय है, अर्थात अभी सभी वस्तुओं की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकता है। ब्रह्म विद्या भी अभी ज्ञान से ही प्राप्त होगा। हम जो वेद पुराण की चर्चा करते हैं वो आज से 3500 साल पुराना है। ये तो अभी साहित्य में मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन असल में ये वेद और भी पुराना है, बहुत पुराना है। यानी हर युग में वेद की ज्ञान रहता है। जैसे जैसे समय कलयुग की तरफ बढ़ता है तो वेद ज्ञान की प्रभाव कम हो जाता है। अभी ना तत्व में शक्ति है, ना आत्मा में शक्ति है। ऐसे परिस्थिति में आत्मा कैसे पुरुषार्थ करेगा और अपनी मूल स्थिति में पहुंचेगा, ये चर्चा यहाँ हम करेंगे। बापूजी के ज्ञान, बापूजी के वीडियो जो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये एक स्पेशल कलयुग है जिसमें अनेक धर्म की आत्माएं इस ब्रह्मांड में अपनी वर्चस्व स्थापना करने में लगे हुए हैं और वेद की ज्ञान संपूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। समय के साथ ब्रह्मांड में परिवर्तन होता रहता है और ज्ञान भी रिफाइनिंग, चेंजिंग होता है। यही बात बापूजी ने अपने सारे ज्ञान के वीडियो में समझाए हैं। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये वही आत्माओं के लिए है जो आत्म स्वरूप की अनुभूति करना चाहता है। आत्मा अनुभव करना और आत्म ज्ञान होना में बहुत डिफरेंस है। तो आज भौतिक विज्ञान भी सत्य को खोज रहा है, थोड़ी बुद्धि से उनको भी बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है और धरती के ऊपर जीवन को थोड़ा सहज करने में विज्ञान मदद कर रहा है। लेकिन अशांति बढ़ रहा है। जो भक्ति मार्ग या अन्य मार्ग के आत्माएं हैं वो मंत्र जाप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और वो अपने पोथी पढ़ रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ आदि सनातन हिंदू आत्माओं की बात करेंगे, अन्य धर्म की यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदू सनातन धर्म में देखें तो पहले ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद अपने इष्ट को प्राप्त करते थे। ऐसे भी मॉडर्न समय में भी अनेक हिंदू संत हुए हैं, जैसे गुरु रविदास, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भी अनेक है, अनगिनत नाम है। ये सभी संत अपने जीवन अत्यंत पवित्र और एक निष्ठ होकर साधना किए थे और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति किए थे। इनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिससे वो संपूर्ण जीवन को उस परम प्राप्ति के लिए समर्पण कर दिया था? ऐसा क्या प्राप्ति है जिसके लिए सर्वस्व त्यागी बन गए हैं? ये समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे प्रज्ञानम क्या है। सच में देखा जाए तो ज्ञान क्या है क्या? हमारे आदि सनातन धर्म ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद में अनेक पुरातन मुनि ऋषि की चर्चा है, जैसे पातंजलि, कनाद, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि अनेक ऋषि थे। लेकिन वो जिस समय थे तब धरती के ऊपर वायुमंडल अलग था, तब आत्माओं की परिस्थिति भी अलग था। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज के समय में हम क्या करें? हम कैसे अपने स्वरूप यानी परम सत्य को प्राप्त करें? ये बात को जो आत्मा समझेगा वही केवल ज्ञान मार्ग में, इसको हम प्रज्ञानम मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जब वशिष्ठ ऋषि ने योग वशिष्ठ रचना किए थे उसमें 32,000 श्लोक था। आज संक्षिप्त योग वशिष्ठ में केवल 6,000 श्लोक है। ऐसे महाभारत के समय में जो भगवत गीता लिखा गया था आज उसका केवल 700 श्लोक है। इसलिए समय के साथ ज्ञान भी संक्षिप्त हो जाता है। जैसे कि आत्मा उतना ही धारण कर पाए उतना ही ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से आत्मा अपना कल्याण कर सके। समय के साथ आत्मा की पुरुषार्थ करने की शक्ति यानी त्याग करने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति कम होता जाता है। उस समय एक ही परम ज्ञान आत्मा की पतन से बचा सकता है, यानी परम ज्ञान ही आत्मा को पतन से बचा सकता है। इसलिए भगवत गीता में ये बोला गया है, मनुष्य लोक में यानी मृत्यु लोक में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है।
फोर्थ चैप्टर में 38th श्लोक है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिधः कालेनान आत्मनि बिंदति। अर्थात इस संसार में, अर्थात मनुष्य लोक में यानी मृत्यु लोक में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। मतलब आज सब कुछ, वायुमंडल अपवित्र है, आत्मा भी बिगड़ चुका है, सब कुछ, मन बिगड़ चुका है, बुद्धि बिगड़ चुका है। एक ही पवित्र वस्तु बचा है, वो है ज्ञान। वो भी ज्ञान नहीं, प्रज्ञानम, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, जो योग में पक्का हो गया है अभ्यास करते करते। ऐसे कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अंतकरण में प्रकाश स्वरूप में अनुभव करता है और अपना अस्तित्व की खोज में सफल हो जाता है, यानी अपने रचयिता से एकत्व प्राप्त करता है। यही सभी आत्माओं की अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन पहले समझ होना है, तभी ये लक्ष्य बनता है। लक्ष्य आता है तो दादाजी बोलते हैं लक्षण अपने आप आता है। आज विज्ञान भी ऐसे कुछ डिस्कवरी कर रहा है जिससे मनुष्य आश्चर्य हो जाता है। क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ग्रेविटी थ्योरी, अनेक प्रकार की थ्योरी है इत्यादि। ये सब विज्ञान को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है, भौतिक विज्ञान को। अर्थात विज्ञान मनुष्य बुद्धि की पराकाष्ठा है। अर्थात अभी जो समय है ये केवल बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हर आत्मा को इस बात को समझना चाहिए, ये समय की खेल है, समय की पहचान है। अभी कोई भी आत्मा परमपिता परमात्मा तक पहुंचना चाहता है तो केवल बुद्धि से ही प्राप्त कर सकता है। इस बात को गहराई में अनुभव करना है। इसलिए बापूजी कहते हैं, मैं जब तप ध्यान योग से नहीं, केवल ज्ञान से प्राप्त होता हूँ। वो ज्ञान को प्रज्ञानम कहा गया है वेद में। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो जब तप ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है? वही ज्ञान प्रज्ञानम है। ये जानने से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती। जैसे कुछ बच्चे एग्जाम के लिए बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो समझते नहीं है। नहीं समझ पाने से बहुत परिश्रम करने के बावजूद वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो समझदार है वो कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करता है। यह है सूक्ष्म बुद्धि। संगम युग में बहुत कम समय में आत्माओं को सफलता मिलेगा, लेकिन उन्हीं को जो यथार्थ यानी सम्यक ज्ञान को बुद्धि में धारण करेगा। ऐसा नहीं मैंने वो ज्ञान को इतना सालों से किया हूँ, मैंने पूजा इतना सालों से किया हूँ, मैं मंत्र इतने सालों से किया हूँ, मैंने बचपन से किया हूँ। नहीं, ये बुद्धि का खेल है, उसको पकड़ो। प्रज्ञान को बुद्धि में धारण करना पड़ेगा। एक बात सबको मानना पड़ेगा कि आज के समय में पावर केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी के पास है, ना तत्व में है ना आत्मा में है। इसलिए पहले है ऑलमाइटी ऑथोरिटी यानी बेहद की बाप की पहचान, वो भी ज्ञान से। फिर योग भी वो ज्ञान से ही होगा, तभी आत्मा पावर ग्रहण कर सकता है। अर्थात पहचान भी ज्ञान से, योग भी ज्ञान से। तो इसलिए बुद्धि की महत्व बहुत ज्यादा है। जो कहता है मैं आंख बंद करते ही लाइट लाइट हो जाता हूँ, ऐसे आत्माओं के बातों में कभी नहीं फंसना है। वो परम ज्ञान से विमुख है। ऐसे आत्मा अपने आप को और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। कभी नहीं जाना है ऐसे आत्माओं के पास। भक्ति मार्ग में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण इत्यादि पढ़ते हैं। इसमें जो कथाएं हैं वो जिस समय में घटित हुआ था वो समय अलग था, वो आज नहीं हो सकता है। लेकिन वो कथाएं आत्माओं को शुद्धता की ओर ले जाता है, मन को पवित्र होने में मदद करता है। वेद उपनिषद बहुत कम आत्मा समझते हैं और फिर समझने के बाद उसके आधार पर पुरुषार्थ कर पाते हैं। जैसे कुछ महान आत्माएं हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामानुजाचार्य, जो सभी अद्वैत वेदांत के मास्टर थे। ऐसे बहुत हैं और आध्यात्मिकता में सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त किए थे, समाज को एक दिशा दिए थे। ऐसे भी देखा जाए तो इस सृष्टि में अनेक ज्ञानी आत्माएं आए हुए, वो अपने बुद्धि के हिसाब से आध्यात्मिकता को विकास किए हैं। आज ऐसे भी बीके में भी एक ज्ञान है जिसको अव्यक्त वाणी के द्वारा दिया गया था। वो 1969 से लेकर लगभग 2000 तक दिया गया था। जो पीरियड में इसको हुआ था ये आज की समय ही मानेंगे। उसमें भी बहुत आत्मा परमात्मा परम सत्य की ज्ञान है और बहुत आत्मा ज्ञान की खोज करते करते वहां पहुंचते भी हैं।
बीके में अनेक धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन वेद उपनिषद की ज्ञान केवल सनातन धर्म की ज्ञान मार्ग है। केवल सनातन धर्म ही वेद उपनिषद को फॉलो करते हैं। अभी हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे ज्ञान है क्या, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट मनुष्य आत्माएं धरती के ऊपर है, बहुत पावरफुल भी हैं। कोई भी ज्ञान को भौतिक विज्ञान के साथ वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और हर वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहते हैं। और सभी के पास समय भी बहुत कम है। अभी सभी केवल बुद्धि से अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन जब तक आत्मा को अनुभव नहीं होगा तब तक वो ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। आज के समय में हम किसी को नहीं कह सकते हैं आप दिन भर प्राणायाम करें और आपने भ्रुकुटी में देखते रहें। इसलिए गीता में कर्म योग की प्रावधान दिया गया है। जो भगवान कृष्ण है वो जानते थे समय के साथ मनुष्य के पास समय ही नहीं रहेगा बैठ के योग करने के लिए। अभी जब आत्मा में और तत्व में पावर ही नहीं है, फिर ये सब से क्या फायदा। और आज आपने स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के संबंध के पालन में अर्थात फैमिली के पालन में आत्मा को 24 घंटा से 12 घंटा खर्च होता है और 8 घंटा सोता है। फिर करे तो क्या करे। सारे तत्व शक्तिहीन है, तत्व तमो प्रधान बन चुका है। फिर आत्मा ज्ञान को कैसे समझे, कैसे आगे बढ़े। आज जो भौतिक जगत में ज्ञान कहा जाता है उसको हम 3 श्रेणी में विभाजन करेंगे। एक है शिक्षा, जिसको हम कहते हैं एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति। दूसरा है ज्ञान, जिसको हम कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति। तीसरा है विजडम अर्थात प्रज्ञता, वाइज पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात त्रिकालदर्शी। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि थे जो हम जिनके बारे में हम वेद पुराण में पढ़ते थे, पढ़ते भी हैं। आज के समय में सभी लगभग शिक्षित है अर्थात एजुकेटेड है। आज बच्चा पैदा होते ही इस कार्य में माँ बाप लगा देते हैं बच्चों। आज की शिक्षा जो है वो ब्रिटिशर्स दे के गए हैं, उसी के ही लिगासी अर्थात उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अर्थात जो लॉर्ड माकोले ने शिक्षा पद्धति बना के गए थे ये भारत में, वही आज ही चल रहा है। ये शिक्षा के कारण बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापित होते गया। और इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा भी है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और फिर कॉलेज के बाद नौकरी करने के लिए भी इस प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन ही कंपटीशन है। अर्थात हमारे शिक्षा व्यवस्था ऐसे बना हुआ है कि पढ़ने के समय भी सभी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर देता है, और उनके लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है कि जैसे रुपए, पैसे, मान, शान को प्राप्त करना। तो बचपन से ही जो आत्मा के अंदर प्रतिस्पर्धा अर्थात ईर्षा, ये सब की स्थापना किया जाता है। जड़ की प्राप्ति, मान, शान, पैसे की प्राप्ति करने को स्थापना कर दिया जाता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, इससे क्या होता है, एक ग्रुप के लोग अन्य ग्रुप के लोगों को अपना काम के लिए यूज कर पाते हैं। इससे वेस्टर्न वर्ल्ड की बिजनेस कम्युनिटी संपूर्ण धरती के मनुष्य को अपने काम में लगा देते हैं। आज की जो शिक्षा पद्धति है उससे वेस्टर्न वर्ल्ड को सबसे ज्यादा फायदा। अभी सभी आत्मा अपना लक्ष्य भूल चुके हैं, दूसरे की लक्ष्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जैसे मालिक कुत्ता को ट्रेन करता है किसको देख के भौंकना है, ऐसे ही आज की शिक्षा पद्धति भी है। मनुष्य आत्मा को जानवर बना दिया है, ऐसे ही मनुष्य आज जानवर बन चुका है। सिर्फ कुछ रटे हुए बातें बताते रहना और वृथा में दौड़ते रहना और भौंकते रहना। अर्थात आज एजुकेशन के नाम पे मनुष्य आत्माएं घोर अंधकार में डूब रहे हैं। जिसको आज हम शिक्षा कह रहे हैं वो एक ट्रेनिंग है जो हर आत्मा को जानवर बनने की और दूसरे के लिए भौंकने की ट्रेनिंग दिया जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा कॉलेज हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी में एक ही काम चल रहा है। इससे आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं है। शरीर की मृत्यु के बाद क्या होगा, वो कहाँ से आया है और क्यों धरती के ऊपर आया है, ये सबको कोई बता भी नहीं रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति ऐसे घोर अंधकार में लेके जा चुका है कि आत्मा ये सब प्रश्न से दूर हो चुका है। धीरे धीरे ऐसे आत्मा जानवर जैसा बन जाते हैं, यानी जीव बन जाते हैं और केवल स्थूल भोग में सुख देखते हैं। आज का वायुमंडल इतना तमो प्रधान होने के कारण है यही शिक्षा पद्धति, जिसके कारण आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा इत्यादि में हर
पल गूंजता रहता है, क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग है, कॉलेज में है, स्कूल में है, केवल जड़ की पढ़ाई, कोई चेतन की बात है ही नहीं। वो आत्मा ऐसे पढ़ते पढ़ते जड़ बुद्धि बन जाता है। ऐसे आत्मा किसी ना किसी के गुलाम बनता है, अर्थात भोग, आलस्य, रुपया, पैसा, मान, शान, प्रतिष्ठा इत्यादि। और इसी के कारण उस आत्मा को किसी न किसी के काम में लगना पड़ता है। ये सब के कारण अनेक बोझा उठा के रोज मरता रहता है। लेकिन अपने घर के सामने बोर्ड में लिखा रहता है, वो कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं आईपीएस हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं आईआईटी से पास किया हूँ, मैं आईआईएम से पास किया हूँ, मैं जेएनयू से पास किया हूँ, मैं इससे पढ़ा हूँ, मैं इतना उपलब्धि है। ये जो शिक्षा है, ये आत्मा को दूसरे के गुलाम बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। बहुत अच्छा ट्रेंड है वो आत्मा, इसलिए आज सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव में है, अर्थात एक मैट्रिक्स में फंसे पड़े हैं। उनकी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। सारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे को ये समझना बहुत जरूरी है। वो अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। फिर आता है ज्ञान। हमने पहले बताया कि शिक्षा क्या है, आज की एजुकेशन प्रोसेस क्या है, आज जो हम पढ़ रहे हैं जिसके लिए इतना अहंकार है, उसको पहले हमने चर्चा कर लिया। अभी समझते हैं ज्ञान क्या है। ज्ञान बहुत प्रकार का है। साहित्य ज्ञान है, गणित विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है। अनेक प्रकार के ज्ञान है। कुछ आत्माएं कोई एक के ऊपर विशेष ज्ञान रखते हैं, जैसे कोई साहित्य में विशेष ज्ञान है तो उसके द्वारा बहुत अच्छा कहानी, पद्य, कविता इत्यादि रचना करते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऐसे ही कोई भौतिक विज्ञान में भी ज्ञान रखता है, एटम, मॉलिक्यूल इत्यादि के ऊपर अच्छा ज्ञान रखते हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब है। जो जीव विज्ञान में ज्ञान रखता है वो है वायरस, सेल, डीएनए इत्यादि के बारे में अच्छे जानकारी रखते हैं, उसके ऊपर भी गहरा संशोधन करते हैं। ऐसे भी बहुत साइंटिस्ट हैं। ऐसे आत्मा को भी ये भी पता रहता है कि इस ज्ञान के द्वारा कैसे स्थूल जगत में कोई उपयोगी वस्तु की डिस्कवरी किया जा सकता है, मतलब स्थूल जगत में इसका प्रयोग करके कैसे जीवन को थोड़ा सहज बनाया जा सकता है। जो भौतिक जगत की साइंटिस्ट है उनकी बुद्धि अच्छा सोचता है और शांत है, तो वो अनेक पहलुओं के बारे में सोचते सोचते रहस्य को, पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो लोग सृष्टि के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सृष्टि तो रहस्यों से भरा हुआ है। जिसको चेतन की ज्ञान नहीं है तो उसके लिए सृष्टि रहस्य ही रहस्यमय है। ऐसे आत्मा रहस्य के अंदर भी खो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, अर्थात वो जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं सृष्टि के विशालता में खो जाते हैं। ऐसे आत्मा जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, एजुकेटेड आत्माओं से जो पहले हम चर्चा किए, थोड़ा सात्विक है और सृष्टि को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, सत्य को जानने के लिए। लेकिन ऐसे आत्मा भी काम, विकार, वासना से मुक्त नहीं है। ये भी प्रतिस्पर्धा अर्थात ईर्ष्या और मान, शान, प्रतिष्ठा से मुक्त नहीं। कोई भी साइंटिस्ट की बात देख लीजिए, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो स्क्रोडिंगर हो, हर साइंटिस्ट विकारों से भरे पड़े हैं। वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। उनकी किताबें पढ़िए, सभी पता चलेगा कि वो अपने अनुभव लिखे हैं कि उनको भगवान के बारे में जानकारी नहीं है। बोलते हैं कि हमें और एक जीवन मिलता तो हम भगवान की खोज करेंगे, अपने अस्तित्व की खोज करेंगे। इसका मतलब साइंटिस्ट भी अपने जीवन में कोई प्राप्ति नहीं की है, स्थूल जड़ वस्तु में अपना जीवन नष्ट कर दिए हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट है और वो मल्टीवर्स या ब्लैक होल को समझ लिया है, ब्लैक होल को भी बहुत अच्छे से समझा है, मल्टीवर्स भी जानता है, सूर्य में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसको भी समझ गया है, तो उसको हम नॉलेजेबल कहेंगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं कहेंगे, विजडम नहीं कहेंगे। वो अपने मन, बुद्धि या संस्कार से अपरिचित है, यानी अपने आप से अज्ञान है, चेतन शक्ति को अभी भी महसूस नहीं कर रहा है, बाहर की दुनिया में खोया हुआ है। तो ज्ञान अनेक प्रकार है, लेकिन वो प्रज्ञानम नहीं है। कोई भी ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए भी बुद्धि चाहिए, ज्ञान के लिए भी बुद्धि चाहिए, प्रज्ञान के लिए भी बुद्धि चाहिए, लेकिन बुद्धि की डायमेंशन चेंज होता जाता है। कोई भी ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, अर्थात बिना बुद्धि के प्रयोग से ये विज्ञान भी समझ नहीं आएगा, भौतिक विज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, आध्यात्मिक विज्ञान भी समझ में नहीं आएगा।
यहाँ सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। किसी भी प्रकार की नॉलेज बुद्धि की पराकाष्ठा है। विज्ञान की हर इन्वेंशन, डिस्कवरी आत्मा की बुद्धि की ही पराकाष्ठा है, आत्मा का ही शक्ति है। अब आते हैं प्रज्ञानम क्या है। प्रज्ञानम की अर्थ है परम ज्ञान, अर्थात ये भी एक ज्ञान है, लेकिन मनुष्य लोक में श्रेष्ठ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? जो ज्ञान से आत्मा खुद अपना परिचय को प्राप्त करता है, जिससे आत्मा ये बात को जान जाता है वो क्यों और कैसे इस धरती के ऊपर आया है। ऐसे आत्मा सृष्टि के हर कारण को जान जाता है। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे आत्मा ना एजुकेटेड है, ना भौतिक विज्ञान को पढ़ाई किया है। इस ज्ञान को ही प्रज्ञानम कहते हैं, जो केवल आत्मा परमात्मा की ज्ञान है। ये ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है सर्व खलविदं ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म को जान लिया वो जड़ चेतन अर्थात संपूर्ण सृष्टि को जान गया। फिर उसके लिए कोई भी वस्तु इस सृष्टि में रहस्य हो ही नहीं रहा है, रह ही नहीं जाता है। फिर वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, डीएनए हो, साहित्य हो, गणित हो, सब कुछ एक नजर में समझ सकता है। हमारा सनातन शास्त्र जो है उसमें इस बात को पुष्टि किया गया है, अर्थात प्रज्ञानम ब्रह्म। ये वाक्य ऋग्वेद की सारांश है, अर्थात वो ज्ञान जिससे संपूर्ण सृष्टि की भेद खुल जाए, उसको जानने के बाद और कुछ भी जानने की बाकी नहीं रह जाता है, उसको ही प्रज्ञानम कहा जाता है। ये ज्ञान वैदिक जीवन के आधार था, लेकिन समय के साथ अनेक धर्म इस धरती पे आए और आत्मा परम सत्य सनातन ज्ञान से वंचित होता गया, अर्थात आत्मा परम सत्य से वंचित हो गया, सनातन ज्ञान से वंचित हो गया। आज जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उससे आत्मा अपने मूल स्वरूप से दूर होता जा रहा है और जड़ जगत में फंसते जा रहा है। आज बापूजी जो बेहद की परम ज्ञान दे रहे हैं, इसको समझना बेहद की प्रज्ञानम का अर्थ है, अर्थात परम ज्ञान है, अर्थात बेहद की श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रज्ञान की केंद्र में हर पल परम पिता ही रहते हैं, अर्थात पहले परम पिता को ज्ञान से ही जानना है, फिर सृष्टि की ज्ञान की गहराई में चला जाना है। इसको वेद शास्त्र ईश्वर प्रणिधान कहते थे। इस ज्ञान की मूल लक्ष्य ही है रचयिता यानी सृष्टिकर्ता के नजदीक जाना और उनके सम्मुख रहना और उनके कार्य में हाथ बटाना। ये तभी होगा जब आत्मा सृष्टि की हर रहस्य को ज्ञान से आत्मसात कर लेगा। ये भी एक पढ़ाई है। स्थूल शरीर में आत्मा को कुछ भी समझने के लिए बुद्धि की प्रयोग करना ही पड़ता है। ऐसे आत्मा वेद उपनिषद विज्ञान सभी में पारंगत हो। इनकी बुद्धि की सूक्ष्मता की कारण है परमपिता खुद। ऐसे आत्मा त्रिकालदर्शी है, अर्थात उनकी ज्ञान जो है और उनकी जो समय है वो इस डायमेंशन से परे है। उनकी विलक्षण बुद्धि की स्रोत खुद परमपिता है। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना अर्थात परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, इस ज्ञान को ही प्रज्ञानम कहा जाता है। आज की शिक्षा या भौतिक विज्ञान को हम प्रज्ञानम नहीं कहेंगे। जहां परमपिता परमात्मा की ज्ञान नहीं है वो प्रज्ञानम नहीं है। इस ज्ञान के बाद और कोई दुख आत्मा में नहीं रहता है, अर्थात आत्मा त्रिविध दुख से मुक्त हो जाता है। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक दुख से मुक्त हो जाता है, जिसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया है। वो 15वां चैप्टर में पहला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। ऊर्ध्वमूल अध शाखामश्वथं प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, इसको बार बार मैं कहता रहता हूँ। अर्थात जो मूल यानी बीज, अर्थात बेहद की सृष्टि के मालिक को जिसने जान लिया वो सब कुछ जान लिया, क्योंकि ये सृष्टि इतनी विशाल है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानना असंभव है। इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। इसका मूल अव्यक्त है, इसका हर पत्ता एक सृष्टि की एक डायमेंशन है और हर पत्ते एक वेद की ज्ञान है। अश्वत्थ वृक्ष में असंख्य पत्ता है, अर्थात इस सृष्टि में असंख्य डायमेंशन है। हर एक सृष्टि की एक नियम है, अर्थात असंख्य वेद है। हम जो वेद पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की ज्ञान है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, अनेक महाब्रह्मांड है, बेहद की ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड की एक एक मैनुअल है, तो अनेक वेद है। इसलिए जो ये बेहद की सृष्टि की बीज यानी मूल को जान लिया वो सब कुछ जान लिया, वो सारे वेदों को जान लिया, सारे विज्ञान को जान लिया, सारे ज्ञान को समझ लिया। लेकिन उस बीज को केवल प्रज्ञान से ही जाना जा सकता है। बीके की अव्यक्त वाणी में गहरा रहस्य छुपा हुआ है।
लेकिन इसको समझने के लिए आत्मा में अनंत शक्ति चाहिए, अनन्य शक्ति चाहिए, अनन्य योग शक्ति चाहिए। ये बहुत कम आत्मा के लिए है। लेकिन बीके के वाणी का सहारा लेकर अनेक आत्मा साकारी बेहद की बाप के सम्मुख आ सकते हैं, चाहे वो वाणी की गहराई में भी ना जाए। यानी बीके के वाणी में साकार बेहद की बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी की एड्रेस है। जब परम ज्ञान की समझ 100% होगा तब बुद्धि परम शुद्ध हो जाता है, तब ऑटोमेटिक योग लग जाता है, अर्थात बाप से कनेक्शन होता है और आत्मा में पावर भी मिलता है। योग एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। अर्थात जब आत्मा खुद महसूस करता है कि वो परमपिता की अंश है तो वो परमपिता से ही जुड़ जाता है। प्रज्ञानम के अर्थ है आत्मा और परमात्मा एक जैसा ही है, ना द्वैत है ना अद्वैत है। ये अनुभव होना ही प्रज्ञानम है। तभी आत्मा जागृत आत्मा बनता है, जागृत आत्मा कहलाता है। आत्मा जब तक इस अवस्था की अनुभूति नहीं कर पाता है, आत्मा सुप्त अवस्था में रहता है। अर्थात आत्मा अपने शक्ति के बारे में अनभिज्ञ रहता है। जितना ज्ञान इमर्ज होगा उतना मूल स्मृति जागृत होगा, उतना आत्मा की बुद्धि परम प्रकाश में परिवर्तित होता जाएगा। आत्मा जब अपनी रचयिता के रूप धारण कर लेता है तभी आत्मा संपूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। वही आत्मा की संपूर्णता है, वही भावातीत है, यानी हर इच्छा से मुक्त हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा को महसूस कर लेता है तब अब बुद्धि आत्मा से अलग नहीं रहता है, तब बुद्धि आत्मा में एकाकार हो जाता है। असल में देखा जाए तो मन और बुद्धि भी परम प्रकाश ही है। शिव अज्ञानता के कारण ये आत्मा मन बुद्धि अलग अलग प्रतीत होता है, इसी को द्वैत कहते हैं। इसीलिए त्रिकालदर्शी अर्थात तीसरा नेत्र अर्थात ये अनुभव कर लेना है कि मन बुद्धि सभी आत्मा ही है और आत्मा ही परमात्मा की अंश है। इसको अद्वैत वेदांत कहा जाता है। द्वैत का अर्थ है परम पिता अद्वितीय है, स्वतंत्र है, सबसे निराला है, सब कुछ एक से ही निकला है और एक में ही अंत हो जाता है। एक में ही अंत होना ही एकांत है। बेहद की आत्माओं के लिए वो एकांत, वो एक बेहद की बाप ही है। हम आज नॉर्मल एक साधारण मॉडर्न शिक्षा को ब्रह्म नहीं कहेंगे। कोई भी ज्ञान को, चाहे वो मल्टीवर्स का ज्ञान हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, उसको भी हम ब्रह्म नहीं कहते। परम ज्ञान यानी प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा जाता है। प्रज्ञान बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। शिक्षा में बुद्धि कार्य करता है, ऐसे ही कोई भी ज्ञान के लिए बुद्धि की जरूरत है। लेकिन प्रज्ञान आत्मा में अनुभूति होता है, तब बुद्धि आत्मा एक हो जाता है। बुद्धि की प्रकाश और आत्मा की प्रकाश एक हो जाने से उसको प्रज्ञानम कहा जाता है। ये स्थिति को बार बार अभ्यास से ही आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त कराता है। इसलिए प्रज्ञानम को ब्रह्म कहा जाता है। इस बात को गहराई से समझिए, नहीं तो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये स्थिति हर आत्मा के लिए अलग अलग। मीराबाई, गुरु रविदास, आदि गुरु शंकराचार्य, हर आत्मा, हर बुद्धिजीवी सभी ये स्थिति को अनुभव किए थे, लेकिन अपने अपने हिसाब से, अर्थात उनकी आत्मा की पावर के हिसाब से वह अपने मूल लक्ष्य, मूल स्मृति को प्राप्त करते हैं और अनुभूति भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मीराबाई को जो अनुभूति हुआ होगा वो शंकराचार्य को हुआ होगा और वही विवेकानंद को हुआ होगा। जिसकी जहां से सृष्टि हुआ होगा उसी हिसाब से अनुभूति हुआ होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। बहुत आत्मा ये सोचते हैं कि वो जब संपूर्ण शुद्ध होंगे तभी वो परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में कोई भी संपूर्ण शुद्ध नहीं है। सभी के चित्त में, मन में कम या ज्यादा मलिनता रहता है, अपवित्रता रहता है। मलिनता यानी विकार युक्त संस्कार। ये संस्कार परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। ये ज्ञान से प्रज्ञान तक यात्रा भी एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए जैसे ही परमात्मा की पहचान हो जाता है तभी से ही पुरुषार्थ करते रहना है, चाहे कितने भी विकार रहे, पुरुषार्थ करते रहना है, कभी नहीं छोड़ना है। अर्थात इस संसार में रहते हुए ज्ञान और योग करते रहना है, चाहे मन में कामना वासना क्यों ना हो। अब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये विकार युक्त संस्कार क्षीण होता जाएगा और अपनी मूल स्मृति इमर्ज होता जाएगा। इसलिए कभी भी पुरुषार्थ में हार नहीं मानना चाहिए या किसी से अपने आप को तुलना भी नहीं करना चाहिए। निश्चय हो गया तो एक रस होकर लगे रहना है। ये भी कभी नहीं सोचना है मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मनुष्य लोक में जब तक शरीर है
माया रूपी अहंकार अति सूक्ष्म रूप में वार करता रहता है। पुरुषार्थ में निश्चय और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात पुरुषार्थ करते समय निश्चय भी रहना है और धैर्य भी रखना है। निश्चय बुद्धि का गुण है, बुद्धि से निश्चय होता है, और धैर्य मन का गुण है, मन से धैर्य रखा जाता है। ये दोनों एक साथ आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में मदद करते हैं और अंत में मन बुद्धि आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा किए हैं ये हर आत्मा को ज्ञान और योग सेवा सभी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। सभी चर्चाएं बापूजी, दादाजी, माँ जी, उनके कृपा से ही हम सब कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये सभी आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं अपने कल्याण भी इसी चर्चा से कर रहा हूँ। परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की अविनाशी परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांत महाशांत महाशांत।